सीओडी क्या था? सीओडी वो था जिसको अगले दिन जो है मियां साहब कोट पहन के अदालत में जाके चैलेंज कराए थे। इन्हें शर्म आनी चाहिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके इन्होंने एक एक बखिए को उधेड़ दिया। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चंद दिन बाद जो है बीबी अबू धाबी में जो है वो मुशर्रफ साहब के सामने बैठी हुई दस्ता बैठी हुई थी। ये वही है जिसमें मियां साहब जो है अदालत में उसके खिलाफ भाई ये कौन सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? ने शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए। ये तो खानदानी आमरीतों की पैदावार है और खानदानी आमरीतों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मौलाना ने सही किया है जो कुछ इनके साथ किया है। उन्होंने वो किया है जो अवाम चाहती है। उन्होंने वो किया है जो मुस्तकबिल में इनके साथ मजीद होगा। सर ये सीओडी 2007 में आया था गालिबन? हाँ, जब भी आया था। उसके बाद आज 2024 5 में आया था। 5 में चले 2024 19 साल हो गए सर। सीओडी एक दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की भी आई। यार आप वो लंबी बात ही ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उससे चंद महीने बाद जो है बीबी आके जो है वो कर रही थी, मतलब एनआरओ कर रही थी। तो मतलब छोड़ देना मियां साहब क्या कर रहे थे सब कुछ। ये कोई डेमोक्रेसी से इनका ताल्लुक नहीं। अगर डेमोक्रेसी हो तो इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हुक्मरान बन रहे हो। जमहूरियत किधर है? कौन सी जमहूरियत है? सही है, इसलिए वो छोड़ दें, आगे चल। अच्छा, ये इनका जो फेलियर है उस दिन 15, 16, 17 सितंबर को ये जो हुआ, उसके बाद आपको ये लगता है कि अब हुकूमत का वक्त गिना जा चुका है, खत्म हो गया? देखिए मेरा ख्याल ये है कि मैं अब ये देख रहा हूँ, अब जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक तो बेंच और बार, अच्छा, दोनों अब इनके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कल वैसे वो उनका बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट बार का, वो तो एक्सप्लेन कर रहे थे, फारूक एच नाइक साहब और उनके साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब थे। शायद ये वही हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, जिन्होंने, मुझे लगता है इन दोनों ने ही लिखा है ये जो है अमेंडमेंट। बड़ी हद तक मुमकिन है ये एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि जो एक्सप्लेन कर रहे थे उससे लग रहा था कि नहीं। और ये इनकी जो है ना सारी की सारी वकालत वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खानदानों की गुलामी की वकालत है। ये इनकी दो नस्लें जो हैं, मतलब लगता है ऐसे ही है कि पूरे के पूरे खानदान जो है वो खानदानों की खिदमत कर रहे हैं। अगर ऐसी तरमीम बनाने के बाद जिसने तरमीम लिखी हो उसे तो शर्म से अपने हाथ काट देने चाहिए कि मैंने ये क्या लिखा है। मैं एक जमहूरियत का और मैं एक जमहूरी मुल्क का शहरी और कानूनदान और आइनदान होने के बाद अगर मैं एक ऐसी तरमीम लिखता हूं तो मुझे तो चुल्लू भर पानी लेके उसके अंदर जो है वो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये तो बड़ा ही जुल्म है। आपके नजदीक आईनी अदालत की अभी जरूरत नहीं है? यार मेरे नज़दीक हर अदालत की ज़रूरत है जो आवाम को इंसाफ दे सके। ऐसी अदालत की ज़रूरत नहीं है जो हुक्मरानों की हाशिया बरदार हो, जो हुक्मरानों की ख्वाहिश से तकलीक हो, जो वज़ीर आज़म और सदर की इशारों पे नाचती हो, जो इंतज़ामिया की ग़ुलाम हो और जो ख़ानदानों की ग़ुलाम हो। तो वो तो मतलब अदालत नहीं है। उससे वो तो फिर आपने मतलब अपने वो उधर जो है पैलेसेस में और अपनी बाहर की ये बल्कि पेरिस में और लंदन में जो इनके घर है ना उसमें ये वाली अमेंडमेंट लगा के तो अपनी हुकूमत बना ले अपने घर के अंदर। अवाम पे तो ना लगाए ना। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये जो आईनी तरमीम इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आप समझते हैं कि ये थी, उसका पर्पस भी यही था? मेरा ख्याल है ये इमरान का रास्ता तो क्या रोकेंगे। मैंने तो इन्हें कहा था आपको, वो बड़ा मैंने कहा था जी ये आप कल मैं आपके सामने भी कहा, मैंने कहा ये अमेंडमेंट करने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स तो है नहीं जी, ऐसे ही है। इसके लिए इन्हें सामरी जादूगर को बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, जो के जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं उनको छोटे छोटे सांप बना दे और वो आके इनके हक में, वो याद है ना फिरौन के दरबार में रस्सियां फेंकी थी, सारे सांप बन गए। तो वो रस्सियों की शक्ल में मेम्बरान को ला के सांप बना दे। लेकिन मैंने कहा बाहर खड़ा हुआ है असाए मूसा का अजदहा जी, ठीक है, जो इंसानों को खा जाएगा। अवाम जो है वो अजदहा की तरह अपने आइन, अपने कानून और अपनी पसंद की क़यादत की हिफाजत करें। इमरान खान का मुहाफिज जो है अल्लाह तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो उसका मुहाफिज है वो बहुत ताकतवर है। वो पाकिस्तान के अवाम है
और जितना ये उसको अंदर रख रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। भाई उसकी हिफाजत का आलम ये देखें कि उनके जो नंबर 1 मुखालिफ थे, जिनके खिलाफ वो बोलता था और जिनके खिलाफ वो भी बोलते थे, वो आज उसके मुहाफिज बने खड़े। मतलब फजलुर रहमान साहब ने वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसके खिलाफ होने वाली अमेंडमेंट को, जो तारीख में याद रखा जाएगा। अच्छा, मौलाना साहब ने बड़ी वैसे इस जगह पे, आपको सर क्या लगता है, क्योंकि आप तो उनके साथ मिलते भी रहे हैं और आपने गालबन वो एक पहली बैठक बुलाई थी कि जिसमें अपोजिशन को बिठाने की और मुल्की मामलात पे साथ मिलकर चलने की बात की थी, मौलाना साहब ने ये तरमीम, आईनी तरमीम का रास्ता रोका, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? मौलाना की 70-75 साल तारीख है सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसे रिलीजियस पार्टी की जो हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए काम करती रही है। मौलाना की सारी जिंदगी जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने अपने कमरे में मौलाना की फोटो लगाई हुई थी। अच्छा जी, मौलाना के वालिद जो थे वो अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनने वाले, और ये वो हैं लोग हैं मौलाना का ख़ानदान जिसने अपने ख़वानीन के मुकाबले में इलाके के गरीबों को खड़ा करके अपनी हुक्मरानी बनाई, उनकी हुक्मरानी बनाई। अब मतलब ये है कि एक जमहूरी पाकिस्तान में जितनी तहरीक चली हैं जमहूरी, उनमें हमेशा जो है JUI हिस्सा रही है, डेमोक्रेटिक रोल रहा है मौलाना साहब का। तो इस लिहाज से मौलाना के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो ऐसी हर धांधली के खिलाफ और ऐसी हर गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ जो है वो अवाम के साथ खड़े हों और मौलाना के बारे में भूल जाएं कि देखें जी, रगबत होती है, इक़्तिदार के ओहदे होते हैं, वो होते हैं जमहूरी पार्टियों के लिए, और पार्टियां जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो अख्तियार के लिए काम करती हैं, लेकिन ऐसा कोई इख्तियार जो रूस स्याही के नतीजे में मिलता हो, जो अपनी इज्जत के नीलाम के नतीजे में मिलता हो, आप ख्याल मौलाना वो लेंगे? इनकी भूल है। अच्छा, ये कोई भी सियासत आज के दौर में मैं आपको बता दूं, अवाम जहां खड़े हैं इनके मुकाबले में कोई इतना कम अक्ल सियासतदान पाकिस्तान में नहीं हो सकता जो अवाम को छोड़ के इन डूबती हुई किश्तियों में और इन गिरती हुई दीवारों के नीचे आए। जो इनके करीब खड़ा होगा हुकूमत के, वो इनकी दीवार के नीचे आ जाएगा। सर, मौलाना साहब वैसे तो शुरू में जब ये बात चली इलेक्शन के बाद, तो मौलाना ने कहा कि मेरी वोट का हक मारा गया, मतलब मेरा वोट, या इलेक्शन में धांधली का उन्होंने नारा लगाया, शोर मचाया। वो KPK में था या बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आके मौलाना साहब वो भी भूल गए, और जो इमरान खान साहब जिस तरह डीजल कहते थे, मौलाना साहब ने वो भी भूल गए और मौलाना साहब ने जप्फी डाल ली। मौलाना सियासत कर रहे हैं, मौलाना अपनी मुल्क के लिए सियासत कर रहे हैं, मौलाना अपने इलाके के लिए सियासत कर रहे हैं। सियासत जो है वो हक़ाइक़ को तस्लीम करने का नाम होता है। सियासतदान कौन होता है? जो अपने जीतने वाले मुखालिफ को जाके मुबारकबाद देता है। ठीक है। सियासतदान वो नहीं होता जो अपने जीतने वाले मुखालिफ को जो है वो उससे रुस जाए। मतलब ये तो सियासत है। सियासत के अंदर इख्तलाफ भी होता है, इत्तफाक भी होता है, मुखालफत भी होती है। इस दफ़ा इख्तलाफ मौलाना साहब का जो नवाज शरीफ से है, वो मैं कहना ये चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब और PDM का हिस्सा रहे, इन्होंने PDM को बड़ा मुतहर्रिक किया। वो इन्हीं की कोशिशें थी कि PDM ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया था। मियां साहब का वो हाल है कि वो एक बिच्छू था, डूब रहा था, तो एक उसने कछुए ने उसको अपने ऊपर बिठा लिया। ठीक है। तो कछुए को थोड़ी देर बाद टक टक की आवाज आई। उसने क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तुम्हें डंग मार रहा हूँ। अच्छा। तो उसने कहा यार मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मुझे डंग मारे। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम। तो मतलब ये है कि मौलाना ने PDM में बचाया इनको। जब इलेक्शन आया, हाँ जी, तो इन्होंने क्या उनके साथ वादा खिलाफियां की और इलेक्शन के बाद क्या सलूक किया? वो टक टक की आवाज ही आ रही थी बस। मतलब आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ भी धोखा हुआ था।
धोखा क्या, मैं तो उससे भी अगली बात बता रहा हूँ आपको। सही है। अच्छा सर, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी ये आईनी तरमीम, उसके बाबत में मैं आपको एक वो कोट देता हूँ कि जी फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये नाअहल और नालायकों की और निकम्मों की हुकूमत है जब ये आईनी तरमीम पास नहीं हुई। तो फैसल वाडा साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो किसके तर्जमान है, कहाँ से आती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन और ख़बरें देते हैं। ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उधर से एस्टेब्लिशमेंट ने भी जोर लगाया होगा मौलाना साहब को कन्विंस करने के लिए, और अगर वो नहीं हुए तो क्या एस्टेब्लिशमेंट भी बैक ऑफ कर गई? देखिए, मैं बहुत कम लोगों के बारे में कमेंट करता हूँ, ठीक है ना जी, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा रहा एस्टेब्लिशमेंट का पीछा छोड़ दें। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी निकलता है, कोई साफ़ी निकलता है जी, वो जी उसकी जी जो ISPR का जो वो है उसका दूसरा पैरा पढ़ें, कोई कहता है ये करें, कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है। यार, इस्टेब्लिशमेंट के पास इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को कहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान का वो महाज संभाले बैठी है जिसमें मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। इसलिए मैं तमाम लोगों को, खा वो हों जिनका आप नाम ले रहे हैं या ये सियासतदान हो या कोई भी हो, मैं उसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि मेरी फ़ौज को छोड़ दो। अच्छा। उसको मुल्क का दिफा करने दो। वो इस मुल्क की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सियासत से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तुम नहीं उन्हें खींच सकोगे। जब वो फैसला कर लेते हैं तो फैसला कर लेते हैं।